अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ख़ुसूसी प्रोग्राम नई तहकीक और मैं हूं मोहम्मद महमूद। और आज हम बात करेंगे उस अजीम सुन्नत की जिसने रहती दुनिया तक इंसानियत को अल्लाह ताला की बंदगी, सब्र, कुर्बानी और इताअत का दर्स दिया। जी हाँ, आज का मौजू है सुन्नत इब्राहिमी, कामिल ईमान और कुर्बानी की रोशन मिसाल। नाजरीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की रजा के लिए वक्फ थी। खलीलुल्लाह यानी अपना दोस्त करार दिया। ये मकाम किसी आम इंसान को हासिल नहीं होता, बल्कि ये उन बंदों को मिलता है जो अपनी हर ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर देते हैं। हजरत इब्राहिम ऐसे मुआशरे में पैदा हुए जहाँ बुत परस्ती आम थी। लोग सितारों, चांद और सूरज को खुदा मानते थे, जबकि उनके वालिद बुत तराश थे। लेकिन अल्लाह ताला ने बचपन ही से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हक की पहचान अता फरमा दी। कुरान में आता है कि हजरत इब्राहिम ने अपनी कौम को समझाने के लिए पहले सितारे, फिर चांद और फिर सूरज के गुरूब होने की दलील दी और फरमाया जो गुरूब हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता। और आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मैंने यकसू होकर अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। यही दरअसल सुन्नत इब्राहिमी की बुनियाद है, यानी खालिस तौहीद। नाजरीन, हजरत इब्राहिम ने निहायत मोहब्बत और हिकमत के साथ अपने वालिद को भी तौहीद की दावत दी। कुरान मजीद में कई मकाम पर उनकी नसीहत मौजूद है जहां वो बार बार फरमाते हैं, ऐ मेरे अब्बा जान। लेकिन जब कौम और वालिद ने इनकार किया तो हजरत इब्राहिम ने हक का पैगाम छोड़ा नहीं। उन्होंने बातिल माबूदों की बेबसी साबित करने के लिए बुत तोड़ दिए। कौम गुस्से में आ गई और फैसला किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया जाए। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। फिर अल्लाह ताला ने अपना मौजज़ा दिखाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदे की मदद का अजीम मौजज़ा था। हजरत इब्राहिम ने साबित कर दिया कि जो अल्लाह ताला पर भरोसा करे, अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाता है। नाजरीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और अजीम वाक़या हजरत हाजरा और नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बेआब व गेहा वादी में छोड़ना था। आज वही मकाम मक्का मुकरमा है। जब हजरत हाजरा ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। इस पर हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने ईमान से भरपूर जवाब दिया, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। ये यकीन, तवक्कल और सब्र की अजीम मिसाल है। बाद में अल्लाह ताला ने वहाँ ज़मज़म का चश्मा जारी फरमाया और वही मकाम आज भी दुनिया भर के मुसलमानों का मरकज बन चुका है। नाजरीन, सुन्नत इब्राहिमी का सबसे अजीम और ईमान अफरोज वाक़या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, और अंबिया के ख्वाब वही होते हैं। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, और तुम्हारी क्या राय है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है वो कर गुजरिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये इताअत, रज़ा और कुर्बानी की ऐसी मिसाल है जिसकी नज़ीर इंसानी तारीख में कम मिलती है। जब दोनों ने अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया, तो अल्लाह ताला ने आवाज दी, ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। तो फिर अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया
جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربان کیا گیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ ناظرین، یہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی خواہشات، غرور، حسد، لالچ اور نافرمانی کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک بندوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سنت ابراہیمی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت، صبر، توکل اور بندگی میں گزارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر بھی کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ غور کیجئے، اتنا عظیم کام کرنے کے باوجود بھی اللہ سے قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ عاجزی، یہ بندگی، یہی سنت ابراہیمی ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ، ہجرت، تنہائی، مخالفت، بیٹے کی قربانی اور بے شمار آزمائشوں کا سامنا کیا، مگر کبھی اللہ سے تعلق کمزور نہیں ہونے دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت میں بلند مقام عطا فرمایا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف ظاہری قربانی نہ کریں بلکہ اپنے اندر کے غرور، نفرت، جھوٹ، حسد اور گناہوں کو بھی قربان کریں، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کی رضا حاصل کر لے۔ آخر میں بس اتنا ضرور یاد رکھیے، جو انسان سنت ابراہیمی پر چلتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جائے پھر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان، صبر، توکل اور اطاعت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین۔ ملتے ہیں اپنی نئی تحقیق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں صرف آفیشیل اسکول آف تھاٹس پر۔